अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखे। आज के व्लॉग में थोड़ा-सा हम चलते हैं कॉस्टको में, वही जो रूटीन की हमारी शॉपिंग होती है। और उससे पहले मुझे अपना एक कारपेट था उसको वॉश करना था। तो वो भी आज के व्लॉग में कुछ बात भी करेंगे कि क्या वो गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जब भी हम कॉस्टको शॉपिंग के लिए जाते हैं। सबसे पहले जी समर ब्रेक चल रही है, बच्चे अभी घर पे हैं और बस नाश्ते से फ्री होके तो आज के दिन यही था कि यही 2 मेन काम हैं लिस्ट पे और हम लोग यहाँ पे प्लान करके ही हर चीज़ को चलते हैं। तो खाने में मैंने 1 दिन पहले ही पुलाव बनाया था, वो ऑलरेडी अगले दिन के लिए था इनफ, तो फिर यही सोचा कि बच्चे शाम में कुछ भी बना लेंगे। जैसे कभी ये बर्गर्स वगैरह बना लेते हैं या शाम में कुछ भी ऐसा झटपट सा क्विक सा बन जाएगा। तो ख़ैर जनाब मौसम अच्छा था और वॉक करते हुए सबसे पहले तो जो कोइन लॉन्ड्री है वहाँ जाके तो मुझे जैसे मैंने मेंशन किया कारपेट वॉश करना था, इसको यहाँ पे डालेंगे। ये भी बहुत मुश्किल काम लगता है कि जितनी देर आपको लॉन्ड्री के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ता है ना, आप पहले उसको मशीन में डाल लेते हैं और फिर जब तक वो उसका साइकिल आप सेट कर लें और उतनी देर फिर आपको वहाँ वेट करना पड़ता है। तो बस मैं और मेरी बेटी साथ थी तो हम लोग वहाँ पे फिर बैठ के और कुछ थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातें की, कुछ मैं अभी तक भी बच्चों के साथ जो पाकिस्तान की बातें हैं कुछ ना कुछ, फिर मुझे कुछ याद आ जाता है, तो मैं वो शेयर कर रही होती हूँ। तो अभी अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई बात बच्चों को बताती हूँ ना कि ऐसा हुआ था, तो वो कहते हैं मम्मा ये आप पहले ही बता चुकी हैं। तो ख़ैर ये तो हमारी रूटीन की बातें चलती ही रहती हैं। और फिर यहाँ पे जब ये इसका साइकिल कंप्लीट हो गया था तो मुझे इसको निकाल के फिर स्पिनर में डालना था, सॉरी ड्रायर में डालना था। और फिर ये था कि ड्रायर में इसको डाल के हम छोड़ के तो चले जाएँगे आगे कॉस्टको और हमारे है ही वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉस्टको भी, तो यहाँ से फिर अब हम चलेंगे कॉस्टको। बैक टू स्कूल अक्सर लोगों ने शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जैसे अभी तो अगस्त का मिड है और अब हम अगस्त के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कनाडा में इस दफ़ा सितंबर 8 से स्कूल जो है वो रीओपन होंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है बैक टू स्कूल की शॉपिंग भी चल रही है और कुछ जो है वो अभी नेक्स्ट वीक हमें जाना है यूएसए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से चक्कर लगा के आ गई, तो बच्चे जो हैं उनको साल के बाद जब ये ब्रेक मिलती है उसमें यही होता है कि कहीं न कहीं तो अब जाया जाए। वैसे भी अभी हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जब हम न्यूयॉर्क नहीं गए। तो उसके लिए भी ज़हन में था, बस यही है कि कुछ थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लेनी होती है, स्पेशली बच्चे हैं तो उनकी तो जब साइज़ चेंज हो रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथिंग या शूज़ में ही होता है कोई। तो ख़ैर अभी बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या चीज़ें हैं कि हम जो जिनको अवॉइड करना चाहिए हमें जब हम शॉपिंग करते हैं या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर करते हैं। तो देखें कॉस्टको का एक इमेज बन गया, इसको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इवन बाकी भी यूरोप साइड में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से पॉपुलैरिटी है कि ये एक अच्छा स्टोर है जहाँ पे लोग मोस्टली ये कहते हैं कि हमें बल्क में चीज़ मिल जाती है, अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस में। लेकिन अगर हम यहाँ की किर्कलैंड इनका मेन ब्रांड है, उन ब्रा उसकी प्रोडक्ट्स को हम अपने जो लोकल हमारे पास जो सुपरमार्केट्स होती हैं, उसमें मौजूद चीज़ों की प्राइस के साथ कंपैरिज़न करें ना, तो वो कंपैरेटिवली चीप ही हैं। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत कम चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें कॉस्टको में ही ज़्यादा बेहतर वहाँ से मिल सकती हैं या उनकी प्राइस अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रिक्टली ना शॉपिंग लिस्ट बनानी चाहिए। आप यकीन करें अगर हम लिस्ट के बगैर जाएँगे ना, तो फिर वो हर चीज़ उन्होंने डिस्प्ले में ऐसे रखी हुई होती है और हम लोग तो नई से नई चीज़ें देख के हमारा दिल बहुत ज़्यादा ललचाने ही लगता है। हम कहते हैं कि हाँ, हम इसको ले लें। प्रॉब्लम एक तो ज़ाहिर-सी बात है, पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि हमारा बजट अफ़ेक्ट नहीं हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ला-ला के रखेंगे कहाँ पे? और फिर हमारा दीन अगर हम उस लिहाज से देखें तो फ़िज़ूल खर्ची वो भी मना है। तो बस स्ट्रिक्टली अपनी लिस्ट बना के जाएँ और उसी को फ़ॉलो करें। एक और चीज़ जो है वो ये कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना वो एक्सपेंसिव ही होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप इन पर्सन ही शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग में और इन पर्सन या इन स्टोर जो प्राइसेज़ हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। फिर हमारी एक सोच है कि जब हम बल्क में लेते हैं ना, तो शायद ये चीप होता है। जब भी चीज़ें हों उनकी प्राइस हमें पर यूनिट को कैलकुलेट करना चाहिए।
फिर उसका कंपैरिज़न कर लें कि मेरी लोकल जो करीबी स्टोर है वहाँ पे कितने में है और यहाँ से मुझे कितने में मिलेगा। जो बड़ी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे बल्क में चीज़ आ जाए तो वो ज़ाया नहीं होगी, लेकिन छोटी फैमिलीज़ में और ख़ास तौर पे जो प्रोड्यूस सेक्शन है, वहाँ से हम सब्ज़ी और फल वहाँ से अगर लेके आते हैं तो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि वो ख़त्म नहीं कर पाते, फिर वो चीज़ ज़ाया होगी। वो भी दिल दुखेगा कि ये क्यों है। और फिर इसी तरीके से ये है कि कभी भी खाली पेट नहीं जाएँ। वहाँ पे देख के आपका ज़रूर दिल करेगा कि हाँ, भूख भी फ़ील हो रही है, तो ज़्यादा दिल करता है कि हम कुछ ना कुछ लें। हमेशा अपने खाने का ख़्याल करके ना कुछ खा पी के फिर ही जाएँ। इसके अलावा वीकेंड्स पे नहीं जाना चाहिए। बहुत बिज़ी होता है और ख़ास तौर पे वीकेंड्स में आफ्टरनून में नहीं जाना चाहिए। और ये अज़्यूम करना कि वहाँ पे जी बहुत अच्छी डील्स हैं, ऐसा भी नहीं होता। अगर हम वहीं पे खड़े-खड़े हम उस चीज़ की पहले प्राइस जो है ना उसको कंपेयर कर लें। जो चीज़ वहाँ पे कॉस्टको में मौजूद हो, ब्लाइंडली जो शॉपिंग करना है ना कि जो चूँकि कॉस्टको में है, इस पे $4 ऑफ लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। बाज़ औक़ात हमें जो ऑफ में हम सेल में समझ के भी चीज़ लेके आ जाते हैं ना, उसको आप घर आके चेक कीजिएगा, उसमें स्टिल जो है ना वो हम अपना नुकसान करके आते हैं। तो बस इसको कहते हैं स्मार्टली सोच समझ के हर चीज़ को अच्छे से शॉपिंग करना। और ये चीज़ बहुत अहम है कि बिग ब्रांड जो है ना, उस चीज़ के पीछे ब्रांड के पीछे नहीं जाना चाहिए कि हम कहेंगे क्योंकि इस ब्रांड की चीज़ है तो हम सिर्फ़ इसी ब्रांड की चीज़ लेंगे। ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जिनको देख के इंसान जो है ना वो सोच रहा होता है कि हाँ, ये तो मैं ले ही जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है हमारे लिए जब भी जाते हैं हम लोग। बच्चों के लिए इवन हमारे अपने लिए। तो जिस चीज़ की हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं हो, जैसे अब इस दफ़ा में मेरी लिस्ट में कोई किचन के मतलब कोई बर्तन या फिर कोई नई चीज़, कोई फ़ैन, एसी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं थी तो मैं उस तरफ गई भी नहीं। जब हम अपनी लिस्ट को फ़ॉलो करते हैं ना, तो फिर सबसे अच्छी शॉपिंग हम तभी कर सकते हैं। तो मैं तो आम रूटीन की शॉपिंग में भी हमेशा यही कहती हूँ कि घर से लिस्ट बना के ही हमें जाना चाहिए। और प्राइस जो है ना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि कॉस्टको में जो प्राइस है, वो कैसे लिखी होती है। मिसाल के तौर पे, जिस भी चीज़ की प्राइस के एंड में 0.97 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्लीयरेंस पे है। वहाँ पे अलग से मेंशन नहीं होता है कि ये चीज़ क्लीयरेंस पे है। मतलब क्या कि बस ये अब खत्म हो रही है, ये दोबारा नहीं आएगी। और उसमें चांसेस होते हैं कि प्राइस कुछ उसकी रिड्यूस भी हुई हो। तो 0.97 जहाँ पे भी लिखा होगा, वो चीज़ ऐसी होती है कि हाँ, ये अभी क्लीयरेंस पे है। और एक और चीज़ जो कॉस्टको में जाते हुए आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जो लोग यहाँ पे जाते हैं कॉस्टको। ये चीज़ भी हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि वहाँ पे जाएँ तो और कुछ नहीं तो बच्चे जो है ना वो कहेंगे कि चलें फ्राइज़ ही ले लेते हैं, प्रोटीन ही ले लें। तो फूड कोर्ट की तरफ भी जाना जो है ना उससे बंदा अवॉइड नहीं कर सकता है। तो कॉस्टको के बेशक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके रिटर्न्स बहुत ईज़ी हैं, कैशबैक मिल जाता है। आप अगर एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं इनके, जनरल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए आपके पास। लेकिन ये भी है कि आपका जो बिल होता है, जो आप पे नहीं कर सकते हैं, आपको हर चीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे कर सकते हैं। ल बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें स्मार्टली शॉपिंग करनी होती है। यहाँ से हम बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें उठा के ले आएँ और ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं ज जो हम जब इन चीज़ों से गुज़रते हैं, तो बाद में फिर हम सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमने ये चीज़ नहीं करनी, ये नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। तो बस ये अगर इन कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का हम ख़्याल कर लें और ये ज़हन में रखें कि जो बस इंतहाई ज़रूरत की चीज़ है ना, वो ही लेनी है, तो फिर हम यहाँ से अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं कॉस्टको से। एक और बहुत अहम चीज़ जो हमारे साथ भी हुई, मैंने भी ये एक्सपीरियंस की थी, कोई चीज़ विदाउट सैंपल टेस्टिंग या टेस्टिंग के आप नहीं खरीदिए। और ख़ास तौर पे जो एडिबल चीज़ें हैं, जो पेरिशेबल तो हम इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी। क्वांटिटी बल्क होती है, फिर उसके ज़ाया जाने में बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग तो हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ़ ज़्यादा होती है, उसमें भी नई चीज़ हम ट्राई करने का रिस्क नहीं ले सकते। और फिर प्राइसेज़ भी हाई होती हैं, तो फिर बाद में वो अगर वो नहीं हमें पसंद आती, तो फिर वो ज़ाया होती है, तो उसपे बड़ा दिल दुखता है। तो बस यही मेरी कुछ बातें थी। मैंने कहा कॉस्टको की कुछ आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाकी बहुत सारी नई चीज़ें वो आपने वीडियो में देख ही ली हैं। हर चीज़ जो है जैसी होती है और इधर जनाब कारपेट अच्छे से धुल गया। बस अब हमारा आज के दिन का जो ज़रूरी काम था वो दोनों हो गए। वापस चलेंगे अब घर की तरफ।
आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।